बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे जिन बच्चों की हाइट ग्रो नहीं करती, यानी कि वो अपनी एज के हिसाब से सही तरीके से स्ट्रेंथन ग्रोथ उनकी पूरी नहीं होती, बच्चे या बच्चियों के बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पर बच्चियों की जो ग्रो नहीं होती वो हार्मोनल ख़राबी की वजह से भी होता है। और बच्चों के अंदर जो हमने ज़्यादा केसेस देखे हैं जिनकी वजह से उनकी ग्रो नहीं हो रही होती, वो ये उनके जो टॉन्सिल्स हैं, बाद बच्चों के बड़े होते हैं, इनके टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट होते हैं, जिसकी वजह से उनको उनका जो हाइट है वो नहीं बढ़ती। बहरहाल ये एक हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से सोमोट्रैफिक हार्मोन होता है, ये अगर इसकी कमी हो जाए इसकी वजह से भी जो जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो बढ़ोतरी की तरफ नहीं जाते और कद छोटा रह जाता है। अब इसकी कॉजेज़ बहुत सी हो सकती हैं, जिनमें बच्चे सही तरीके से खाना भी नहीं खाते। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि अगर बच्चों के अंदर टॉन्सिलाइटिस हो गया है तो फिर बच्चे खाना खाना छोड़ देते हैं, उनको भूख कम लगती है आहिस्ता आहिस्ता, और वो खाने की तरफ राग़ब नहीं होते। और ज़्यादातर बाज़ार की चीज़ें, चटपटी चीज़ें या ये पापड़ वगैरह, स्लैंटीज वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं, जिनके अंदर कैल्शियम है, आयरन है, उन चीज़ों का इस्तेमाल वो बिल्कुल नहीं करते। हालांकि माँ बाप उनको दूध वगैरह भी देते हैं और फोर्सली भी फ्रूट्स वगैरह भी देते हैं, लेकिन बच्चे ऐसी चीज़ें खाने से अवॉइड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो उसी एक पैरामीटर्स के अंदर रहते हैं और वो इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते कि भी उनको जो जिस्म के अंदर फ़ायदेमंद हो। अच्छा, ऐसे बच्चों को देखा गया है कि ख़ास तौर पे ये अनीमिक भी होते हैं, यानी कि इनको खून की कमी भी होती है, क्योंकि वो ना ही एक्स्ट्रा मिकदार आयरन्स की लेते हैं, ना ही कैल्शियम की लेते हैं। फ्रूट्स की तरफ तो उनका ध्यान जाता ही नहीं है। ज़बरदस्ती अगर किसी ने माँ ने केला वगैरह खिला दिया या कोई सेब वगैरह खा लिया, अदरवाइज़ खुशी से वो कोई फ्रूट्स नहीं खाते। और बच्चियों के अंदर इसकी कमी, हार्मोन्स की कमी की वजह से और बहुत सी प्रॉब्लम्स भी रह जाती है। हाइट के साथ साथ उनको जिस्म के बाकी जो अज़ा हैं उनके अंदर भी कमज़ोरी या वीकनेसेस वगैरह आती हैं। फिर ऐसी ही बच्चियों को आगे जाके मेंसेस की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, यानी कि कम आते हैं, पेन्स के साथ आते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द होती है उनको। तो इन सब के लिए मैं आज आपके लिए होम्योपैथिक की एक दवाई के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इन तमाम अमराज के लिए मैं आपको होम्योपैथिक की दवा ब्रेटा कारब के बारे में बताऊंगा। ब्रेटा कारब इन तमाम अलामात को कंट्रोल करती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, यानी बच्चा हो या बच्ची हो। अगर उनकी स्ट्रेंथ ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो रही तो आप ब्रेटा कारब को 200 के अंदर 10 कतरे सुबह 10 कतरे शाम इस्तेमाल करवाएं। कम से कम आप इसको 1 से 1.5 माह 2 माह तक इस्तेमाल करवाएं। आप देखेंगे खुद ब खुद, अगर तो टॉन्सिलाइटिस की वजह से है तो इससे टॉन्सिलाइटिस भी ख़त्म हो जाते हैं, टॉन्सिल्स वगैरह जो बनते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और इसके साथ साथ बच्चों को भूख वगैरह लगती है और उनकी जो सही ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। और अगर हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से ऐसा हुआ है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। इसको मुतवातर इस्तेमाल करना चाहिए। होम्योपैथिक की इस दुआ से आप फ़ायदा उठाएँ। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।